बहुत टाइम से पेंडिंग फिल्म वेलकम टू द जंगल, इसका अपडेट दूंगा और हेरा फेरी का क्या सीन है उसका अपडेट दूंगा। दोनों फिल्में एक दूसरे से कनेक्टेड है बिकॉज ऑफ द प्रोड्यूसर। स्टोरी वाइज नहीं भाई, वरना आप बोलोगे मैं स्टोरी की बात कर रहा हूँ। दोनों फिल्में टोटल डिफरेंट है। पर वेलकम टू द जंगल का शूटिंग नवंबर फुल। देखो मैं आपको बता देता हूँ कि पूरा का पूरा शेड्यूल ऐसे रखा है कि फुल नवंबर सारे एक्टर्स को बताया गया है कि आपको पूरा टाइम देना पड़ेगा इस फिल्म को। 40% शूटिंग बाकी है दोस्तों, 60% हो चुकी है। मुझे नहीं पता आपको किसने क्या कहा, कितना बाकी है एंड ऑल। मैं आपको ऑफिशियल रिपोर्ट दे रहा हूँ। बड़ा सेट है, बड़े बजट की ये फिल्म है और 40% जो शूटिंग बाकी है उसमें आधा बजट यूज करने वाले ये। जितना अभी बजट खर्चा हुआ है उस उतना ही ऑलमोस्ट 40% पे होने वाला है। तो दोस्तों इस फिल्म के बजट के बारे में अभी तो बात ना करो तो बेटर है। बट हाँ, फिल्म की अगर कहानी में इंटरेस्ट होगा, लोगों को अगर मज़ा आ गया तो फिल्म बहुत बड़ा तहलका मचा सकती है। इवन मैंने सुना है जो वेलकम पहली आई थी, वेलकम का जो बैकग्राउंड म्यूज़िक वगैरह वो यूज़ किया गया है। एक ऊंचा लंबा कद शायद रिक्रिएट किया जाने वाला है सॉन्ग। तो बहुत सी चीज़ें हैं और वेलकम की जो कुछ चीज़ें हैं वो छुपाई भी गई है। मतलब बोला जाता है कि ये फिल्म सच में ग्रैंड लेवल पे रिलीज़ होने वाली है। जो लोग यहाँ पे बजट को लेके इशू कर रहे हैं, मैं आपको ये बता दूं कि ग्रैंड रिलीज़ की प्लानिंग है, सोलो रिलीज़ की प्लानिंग है। जैसे स्काई फोर्स भले ही सोलो रिलीज़ हुई थी, आपने देखा होगा स्काई फोर्स जब आई थी तो सोलो रिलीज़ हुई थी। अब वो बात अलग है कि वो ऐसे नाजुक मोड़ पे आई थी और वो कोई ऐसे एक देश वाली फिल्म थी। वो कोई ऐसे कॉमेडी या फिर कोई एक्शन वाली फिल्म नहीं थी कि आप मज़े कर लो कि भाई सोलो रिलीज़ है तो 600 करोड़ 500 करोड़ वाला एंगल। बट यहाँ पे इनका ये कहना है कि एक बड़े लेवल पे ये लोग प्रमोट भी करने वाले हैं फिल्म को और रिलीज़ भी करने वाले हैं। ओके, सोलो रिलीज़ की प्लानिंग चल रही है वेलकम टू द जंगल की। इनफैक्ट ये लोग बाकी प्रोडक्शन हाउसेस से भी बात करने वाले हैं इस फिल्म को लेके। मतलब अपडेट रखने वाले हैं कि कब आपकी फिल्म आएगी, क्या नहीं आएगी वाला एंगल। ऑलमोस्ट एक वीक तो इनको सोलो मिलेगा, इसकी प्लानिंग है 1 से 2 वीक वाला। ये है पूरा एट प्रेजेंट जो अपडेट हमें वेलकम टू द जंगल का मिल रहा है। वो वेलकम टू द जंगल की शूटिंग पूरा 1 महीना चलेगी और मे बी और 15 दिन, हो सकता है दिसंबर के 10 दिन कम से कम और जाएंगे। लेकिन ये बात तो तय है कि वेलकम टू द जंगल इस ईयर से पहले ख़त्म हो चुकी होगी ऑफिशियली। मतलब कम से कम वो पोस्ट प्रोडक्शन वगैरह में जाएगी। लेकिन अभी जो सारे शूटिंग जो एंगल है सारे एक्टर्स का वो ख़त्म हो चुका होगा। हैवान का शूटिंग कंप्लीट हो चुका है, इसीलिए अक्षय कुमार ने भी रिलीज उसके डेट्स दिए हैं। तो अक्षय सर बाद में जाएंगे ये अपना जो हेरा फेरी उसको लेके जो अपडेट्स आ रही है। एक्चुअली ऐसा भी बोला गया है कि अक्षय कुमार सर की टीम की तरफ से कि अगर टाइम पे हेरा फेरी नहीं शुरू होती है तो अनीस बाज़मी वाली फिल्म को वो प्रेफरेंस दे सकते हैं पहले। क्योंकि हेरा फेरी का ये हो रहा है बार बार कि अब क्या होने वाला है, वेलकम टू द जंगल के ही प्रोड्यूसर वो जो फिरोज़ नाडियाड वाला है वही हेरा फेरी का प्रोड्यूसर है। मानता हूँ अक्षय भी हेरा फेरी में प्रोड्यूस करने वाले फिल्म को, लेकिन क्योंकि ये फिल्म जब तक तैयार नहीं होती है ऑलमोस्ट, और वो जो क्या कहते हैं एक तरीके से इन्वॉल्वमेंट तो दोनों जगह पे देना पड़ेगा ना प्रोड्यूसर को। और एक फिल्म जब तक तैयार नहीं होती हेरा फेरी 3 तब तक शुरू नहीं हो सकती। तो यू नेवर नो कि जो अभी अपडेट्स ये आ रही है कि जनवरी में सच में हेरा फेरी 3 का शूटिंग कंप्लीट शुरू होने वाला है। मुझे इस पे क्यों डाउट है इस बात पे, क्योंकि मैंने वो क्लियर कर दिया कि हेरा फेरी 3 जो फिल्म है उसका एट प्रेजेंट जो अपडेट है जनवरी में। बहुत से मैंने देखा यूट्यूबर्स आपको गारंटी जनवरी में शुरू होगा ऐसा बोल रहे हैं। नहीं भाई, उसके पीछे अभी मैं क्यों नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि पहले वेलकम टू द जंगल का जो ये शूट है ये पहले होने दो पूरा। दिसंबर में इसको शायद थोड़ा लेट जाएगी पोस्ट प्रोडक्शन में, वो जाने दो। उसके बाद ये प्रोड्यूसर्स सोच सकते हैं, क्योंकि क्या है हम लाख बोलते हैं कि ये लोग अमीर होते हैं, जो होते हैं ये, पर पैसा लटका हुआ रहता है ज़्यादा। हाँ, पर जो लोग यहाँ पे ये क्लेम कर रहे हैं कि भाई नाडियाड वाला क्या तब तक पैसा वापस भी तो आएगा ना जब रिलीज़ होगी तो क्या तब तक नहीं बनाएंगे क्या हेरा फेरी? तो ऐसा नहीं है, हेरा फेरी को लेके बस ये है कि पहले वेलकम तो बन जाए। ऐसा तो नहीं कर सकते 60% या 80% रख देते थोड़ा सा, पहले वेलकम बना ये हेरा फेरी बना लेते पूरी और बाद में ये 20% शूट कर सकते। ये सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से ये हुई है, डिले हुई है। उसके पीछे वो परेश रावल वाला एंगल छोड़ दो, वो केस पड़ी थी ये हुआ था,
वो सिंपल सा था। मेन ये इस वजह से डिले हुई है कि वेलकम टू द जंगल के प्रोड्यूसर और ये एक ही है, नाडियाड वाला। साजिद नाडियाड वाला होता तो अलग बात होती यार, मज़ा आ जाता। वो ज़्यादा उसका झगड़ा वगड़ा है नहीं, ज़्यादा उसके पंगे लफड़े है नहीं। फिरोज़ नाडियाड वाला का एंगल ऐसा ही है कि उसकी फिल्में हमेशा ये पुराना ही उसकी आदत है, तो वही है। भले वो एक दूसरे के कज़न है या सगे भाई है वगैरह। और साजिद नाडियाड वाला को भी इन्वॉल्व होना पड़ा था इस बार परेश रावल को मनाने के लिए, वो आपने न्यूज़ देखी होगी, तो वो बता दिया है मैंने हेरा फेरी के लिए। तो हेरा फेरी को थोड़ा टाइम है दोस्तों, मतलब जो लोग मुझसे बाहर बहुत ज़्यादा आप अगर एक्साइटेड हो कि वेलकम टू द जंगल अब शूटिंग हो रहा है, तुरंत हेरा फेरी शुरू होगी, तो उसके पीछे या प्रोड्यूसर्स पे सब कुछ डिपेंड करता है। प्रियदर्शन सर ने एक स्टेटमेंट दे दिया है कि आई एम रेडी इन जनवरी। इवन अक्षय सर ने भी बोला है। अब ये प्रोड्यूसर फाइनल, क्योंकि क्या है 2 बार ऐसा हुआ था हेरा फेरी का कि प्रियदर्शन सर ने स्क्रिप्ट को लेके जो उन्होंने कहा था कि मैं स्क्रिप्ट पे वर्क करने वाला हूँ वगैरह, वो कंप्लीट रेडी है भाई। फिर आपका प्रोड्यूसर जो पैसा लगाने वाला है वो उसको तो स्टार्ट करना चाहिए ना फिल्म को, इसलिए ये सब कुछ पेंडिंग है। और मैं प्रोड्यूसर को भी गाली नहीं दे सकता। फैक्ट ये है कि अगर आपका पैसा कहीं लटका हुआ है, अटकी पड़ी थी भाई, 60% पे ही लटकी हुई थी। 40% बहुत होता है भाई शूटिंग रुकना, तो वो आप शायद होने दो क्लियर। जो लोग, क्योंकि मैं कमेंट में देख रहा हूँ बहुत से लोग हेरा फेरी का अपडेट बार बार मांग रहे, क्योंकि कुछ लोगों ने आपको बोला है कि भाई, मैं देख रहा था कुछ ऐसे यूट्यूबर से जो बोल रहे दिसंबर में शुरू होगा, कंफर्म है। नहीं, हो सकता है शुरू, उसमें कोई शक नहीं है, पर कंफर्म वगैरह कुछ नहीं है अभी तक। अभी तक तो मैं तुमको बोल रहा हूँ ना, अभी हेरा फेरी का मत मानो कुछ। जनवरी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और बाकी हैवान वगैरह का मैं अपडेट देता रहूँगा, टेंशन ना लो। बट अभी जो बात है वो वेलकम टू द जंगल है, अभी उसका शूटिंग है। और यहाँ पे जो एक डेट्स का मसला था ना, अच्छा किया प्रोड्यूसर ने, थोड़ा स्ट्रिक्ट लैंग्वेज वगैरह यूज़ की है कुछ एक्टर्स के साथ जो थोड़े नाटक कर रहे थे। आई थिंक अब नाटक करने वालों का तो नाम नहीं बता सकता मैं आपको। आई थिंक जैकलीन का कोई केस चल रहा है सीबीआई या ईडी में तो उसका डेट्स को लेके वो नाटक कर रही थी। जैकलीन भी है शायद उस फिल्म में ना, तो है 2-3 एक्टर एक्ट्रेसेस का वैसा प्रॉब्लम था, सीबीआई ईडी वाला एंगल था। और क्योंकि जैकलीन का कोई वो बॉयफ्रेंड भाग गया पैसा लेके, कुछ चल रहा ना वो केस, तो ये लोग नाटक कर रहे तो भाई वो हो गया ऐसा मसला ठीक। इन्होंने 1 मंथ का जो सब एक्टर्स को टाइम मांगा था, एक्ट्रेसेस को वगैरह, इनको अब वो झक मार के देना पड़ेगा। तो फाइनली एक बात हो गई कि हो गया भाई शुरू, मतलब आप कह सकते हो कि वेलकम टू द जंगल बैक ऑन ट्रैक इन नवंबर। पर अब ये भी देखना पड़ेगा कि सच में ये 1 महीने में करते हैं या कोई एक्टर एक्ट्रेसेस वापस। अभी वैसे होना नहीं चाहिए, जनरली जो अकॉर्डिंग टू शेड्यूल इसी मंथ में इसका पूरा शूटिंग कंप्लीट होने वाला है सुना है। अपडेट देता रहूँगा कोई चेंजेस आएंगे तो।